श्राद्ध के बारे में जानकारी। कोई परिवार में ख़त्म हो तो तीसरा साल मिलानो, और यदि फिर कोई शांत हो जाए या ब्याह हो जाए तो फिर समय बढ़ जाए या मकान बनाए तो आगे बढ़ जाए मिलाना को। पर जब ख़त्म हुआ आगे पीछे जो भी ख़त्म हुआ ये सब एक साथ नहीं मिला है। जब तक नहीं मिलता है तो आग में नहीं डाल लूँ, अग्नि पानी बुला लूँ, वैसे ही उनके नाम की थाली पर से दो दियो जले दो और ब्राह्मण जी में दो। उन जब तक नहीं मिलता गया जी नहीं करता जब तक उनको देव केल का पत्ता पर जैसे हर महीना अपन परसत दिशा पर ऐसे पासी दो और ब्राह्मण जी में दो। खीर उड़द की दाल को जरूर प्रयोग करना चाहिए, तर्पण कर लो। और शादी में मिलाओ, जब यदि मान लो शादी में जब मिलाओ तो कुटुंब परिवार जरूर होना चाहिए। बढ़ता रूप में मिलाओ, बड़ा रूप में करो, फिर मिल जाए। जब खूब बड़ा रूप में नहीं करना चाहिए, 5-7 ब्राह्मण तक ठीक है। और जो थोड़ा बहुत और सही ये तो चलो अपन खूब खुशी मनी रहे यो रहे। जल्दी गया जी भी नहीं भेजनू, थोड़ा समय अपना थोड़ा साल तक उनको बुलाओ, अपन अग्नि पर उनका आशीर्वाद दो, उनको ब्राह्मण जी माओ। आजकल तो ऐसा हो जल्दी गया जी करिया माँ बेफिक्र हुआ। परिवार का पुरखा पितर खुश तो भगवान खुश। गया जी करिया तो फिर वही फोटो का सामना तो 5 पूरी 5 बड़ा खीर कद्दू की भाजी, मतलब सब पूरे जो अपन भोजन बनावा, कढ़ी सब बनाओ और फोटो का सामने रखी खा। तो एक पूरी तो अपन भंडार में बच रखी दो, रात का लिए बरकत की रह रखी दो, सुबह वाली गाय के दो, खाने हो तो खाई लो। 4 पूरी बड़ा जो भी अपन ने बनाई भोजन बने का सिर्फ तो अपन जल फेर दो अंगूठा से देखा, और फिर सिर्फ गाय का दे दो ओका अलग अलग भाग नहीं करता। और गया जी नहीं गया तब वही देव केल का पत्ता पर लगाओ, वो 4 भाग करो। एक कुत्ता गाय, 2 गाय का और एक कौवा को ऐसा भाग निकाली का दो। गया नहीं कर तक अब देव केल का पत्ता पर लगानो, पातल पर 4 पूरी बड़ा सब रखी का, नींबू का, अदरक को, तंबाकू सुपारी ये सब रख लूँ। बड़ा उड़द की दाल जरूर डाल लूँ। केलो भोग का रूप में केलो दक्षिणा रखी तो दक्षिणा जब अपन चढ़ाओ तो वो अपन शंकर मंदिर में रख दिया। फिर लौंग इलायची सभी रख लूँ। 16 दिन ही भगवान को भोग लगा लूँ। खीर तो बढ़िया ज़्यादा चावल बनाए, दूध डाल दो, शक्कर डाल दो, और मान लो नहीं कभी हुई पाए तो गुड़ या शक्कर ही परसी दो। दियो लंबी बत्ती को जलानू, दक्षिण तरफ मुख करी का जलानू। और यदि खीर बन जाए तो रोज़ खीर को ही भोग लगाई दो और दक्षिणा रखी दो। और वह दक्षिणा रखी जो अपन रखी जो वह शंकर मंदिर में चढ़ाई दो। अब जैसे अपना से रोज अपन शंकर जी के मंदिर में भी जाओ तो कुछ भी रखी दो, बिस्किट रखी दो, कुछ भी खाने चीज़ रखी, दक्षिणा रखी दो, भगवान का भोग लगी जाए किसी रूप में। वही भगवान ही छे, सब पितृ भी वही सब पितर के रूप में छे। जब तक माँ बाप छे जब तक बच्चा ना नहीं करना चाहिए। बच्चा बेटा हो ऐसे बने ले और भगवान के जैसे अपन भोग लगावे वैसे ही लगाई दे। जैसे कोई गौरनी जाए तो गौरनी मरज तो कि शांत हो कि 3 बार गौरनी जिमज पुण्यतिथि पर यानी खाया तिथि पर, श्राद्ध में और संक्रांति पर, और मायके में संक्रांति पे ही जिमज गौरनी जिमाओ तो खर जैसे जैसे बन जाए सुहा को सामान दे, ब्लाउज पीस बन जाए तो ब्लाउज पीस, साड़ी। और ऐसो नहीं है जितनी उम्र की शांत हो जाए अपन उतनी उम्र की गौरनी जिमाओ। ऐसो नहीं ही पहला भी ऐसो नहीं थो, आजकल ऐसो ही को सुनना में आए, लेकिन ऐसो नहीं गौरनी तो गौरनी रहे कोई के भी जमे सके। गौरनी को सुहा को सामान सब दो, माहौल लगाओ, मेहंदी लगाओ। और कैसे वैसे शांत हो कोई शांत हो तो साल भर वस्ती वाली के जिमाओ। और बाद में खाए तिथि पुण्यतिथि प्रसाद में ब्राह्मण के जिमाओ, वस्ती भले जिमे दो लेकिन ब्राह्मण जरूर से जिमानो। श्राद्ध करे दाढ़ी कटिंग नहीं बनानू, नखून नहीं काटनू, जल्दी कपड़ा नहीं धोनू, जब तक पातल नहीं परसाए भोग नहीं लगतो ब्राह्मण नहीं जिमा। ये तो ऐसी कहे कि कपड़ा को जल जो टपका जो पुरखान वही पी के चले जाए, कलिए जल्दी कपड़ा नहीं धोनू। श्राद्ध में पंचमी बच्चाना का नाम से कर लो, नवमी डोकरा डोकरी सुहान का नाम से,
और अम्मोस तो फिर सभी का नाम से हुई जाए उस दिन बने दो सब उसे रात में जहाँ तक तो कुछ नहीं बचाना चाहिए, अगला दिन से नवरात्रि लगी जाए। और जैसा यदि ब्याह हो मकान बने कोई शांत हो जाए तो वो साल अग्नि पर ही डलती है। और गया जी निकल जाए फिर अग्नि पर डालता, सिर्फ दियो जलाए। और गया जी निकले तो फिर अग्नि पर डल गया जी निकले जब तक। और वैसे पानी फेर दो। अम्मोस का दिन 2 पुड़ की रोटी बनानी चाहिए। उसे कह कि पुरखा बाबा घूंटो करी गया 2 पुड़ की ऐसी 2 लोई बने लियो और थोड़ी चपटी कर लो, तेल लगे दो और बेली को सेकी लो, तवा पे सेकी जाए ओखा अलग अलग हो, 2 रोटी अलग अलग हो जाए। वो 2 पुड़ की रोटी गैस को बनाओ कह कि हाँ घूंटो करी गया पुरखा बाबा। अम्मोस का दिन शाम का नदी तालाब कुआ बावड़ी मटका का पास लंबी बत्ती को दियो जलाओ, दक्षिण तरफ मुख करी खा उनका तक प्रकाश पहुँचे कि जाज की प्रकाश मिलेगी उनका। गाय खा रोटी दो पूरा 16 दिन जैसे हो जाए। पूरी कोशिश करी मैंने बताने की जो तुमको पतो थो, अब कुछ रही गो हो तो फिर देखेंगे बाद में। जय श्री राम नर्मदे हर। श्राद्ध में गीता जी पूरी 18 अध्याय महात्म्य सहित सुनाओ, माला फेरो उनका लिए। और एम जिमानू तो दक्षिण की तरफ मुँह करी का बट्टी का जिमा की ओर जिमानू। कद्दू का पहले लाल कोलो कहता था, ओके सब्जी दाल में तुरई झुमकी बड़ा चना की दाल का ही बनता था पहले तो। अब पंडित उन कहने लगे काली मोड़ की दाल तो चादा डाल देनी चाहिए, लेकिन अपन पुरानी चीज़ जारी रखो। आजकल तो पंडित नई नई चीज़ बताए, वो नहीं, जो अपना पुराना करता है वही करो, डाल दो। पितर का नाम से पितर की थाली में अपन जो लगाओ, जो मैं नमक नहीं परस, पहले मैंने कही दी कि मैं नमक परस, लेकिन नहीं मैं नमक नहीं परसनूँ में। और चावल ही पहले उनका लिए बनाता था, बिना नमक कोई बनाता था पातल पर रहे। बस श्राद्ध में शुद्धता को बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिना नहाए कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। नमक का तो कभी नहीं बिना नहाए लेना चाहिए। बस अपने 12 महीना ही नमक बिना नहाए नहीं छीनूँ नहीं लेनू। और यदि शौच हुई आया तब तो बिल्कुल ही नहीं लेनू। पान बीड़ा को बहुत महत्व छे। और तंबाकू जो मैंने पहले कही तो जो खाता था तो ही रखो, मान लो गया करी आया तो नहीं रखता, क्योंकि वो देवतुल्य हो जाए, एकाली भगवान जो भी जाए। और श्राद्ध में जब श्राद्ध करो तभी गया जी करो, पहले बिना श्राद्ध में मिलाए गया जी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध मिलाओ फिर कुछ दिन उनको बुलाओ अग्नि पर और फिर उसके बाद गया जी करो, क्योंकि गया जी करी आएंगे फिर अग्नि पर नहीं आएगा, वे फिर देवतुल्य हो जाए जेकाली उनका नहीं बुलाता बाद में। जय श्री राम।